हाय गाइस, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप फ्रेंड्स सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कम्युनिटी का क्या रोल होता है एक स्कूल की एजुकेशन में या स्कूल में। इससे पहले हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि कम्युनिटी किसे कहते हैं और कम्युनिटी इंगेजमेंट किसे कहा जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। देखिए, मेरे चैनल पर आपको वर्क एजुकेशन की जो मैं टॉपिक करा चुकी हूँ उसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। और किसी की भी आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी और आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका के नाम से, ठीक है। और अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिले। तो देखिए, हम कुछ ही टाइम में जो है वर्क एजुकेशन की जो ये टॉपिक्स हैं ये प्लेलिस्ट उसको ख़त्म कर देंगे, फिर हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे सो दैट एग्ज़ाम तक हम काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कम्युनिटी जो सामुदायिक सहभागिता है और जो पेरेंट्स हैं उनका क्या रोल होता है एजुकेशन में, स्कूल की शिक्षा में, ठीक है। उसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए कि कम्युनिटी इंगेजमेंट का और पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं स्कूल के एनवायरनमेंट में, ठीक है, और स्टूडेंट की सक्सेस में। तो उनके कुछ पॉइंट्स को जो दिया गया है वो पॉइंट्स पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है सपोर्टिंग स्टूडेंट सक्सेस, कि सपोर्ट करना स्टूडेंट की सक्सेस में, सफलता में कैसे, एक्टिवली इंगेज हो जाना, ठीक है। पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स हु आर एक्टिवली इंगेज्ड इन ए चाइल्ड एजुकेशन कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल सपोर्ट। ये तो जाहिर सी बात है कि अगर पेरेंट्स और कम्युनिटी मेंबर्स जो हैं एक्टिवली सपोर्ट करें स्टूडेंट की एजुकेशन में तो क्या मिलता है, उन्हें एक अच्छा सपोर्ट मिलता है। दे कैन हेल्प विद होमवर्क, attend parent-teacher conferences and offer guidance which can significantly impact a student academic performance and motivation to learn। कि अगर ये साथ में मिलकर काम करे, कम्युनिटी इंगेजमेंट और पेरेंट्स का स्कूल की एजुकेशन में क्या रोल होता है, एक वैल्यूएबल सपोर्ट देते हैं, उनके होमवर्क में हेल्प मिलती है, उनको गाइडेंस मिलती है, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। दिस इज़ अ फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, एनहेंसिंग स्कूल रिसोर्सेज, स्कूल संसाधनों को बढ़ावा देना। देखिए, आप देखेंगे ना तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज आपको मिलेगी। आप कॉन्सेप्ट को समझिए। आप मेन तो हेडिंग तो ज़रूर लर्न कीजिए। एग्ज़ाम में अगर आप हेडिंग्स लिख के आएंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अगर आप हेडिंग्स लर्न कर लेंगे ना तो आप इजीली एग्ज़ाम्स में लिख सकते हैं, अपने पॉइंट्स में आप खुद से बनाकर लिख सकते हैं। कम्युनिटी इंगेजमेंट कैन लीड टू इंक्रीज रिसोर्सेज फॉर स्कूल। When parents and community members get involved, they may be more willing to donate time, money, materials to support various school programs, extracurricular activities and classroom needs। मतलब क्लासरूम में जो कक्षा में किसी चीज़ की आवश्यकता हो या जो स्कूल्स में प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए कोई आवश्यकता हो तो क्या कर सकते हैं, मनी डोनेट कर सकते हैं, अपना टाइम दे सकते हैं, कोई मटेरियल देना हो तो वो दे सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव स्कूल एनवायरनमेंट, कि सकारात्मक स्कूल वातावरण को बढ़ावा देना, कि पॉजिटिवली काम कर सकते हैं, पॉजिटिव स्कूल एनवायरनमेंट हो सकता है। व्हेन पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स आर एक्टिवली इंगेज्ड इन द स्कूल कम्युनिटी, इट कैन क्रिएट अ मोर पॉजिटिव एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट। दिस सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन लीड टू इम्प्रूव्ड स्कूल कल्चर एंड डिसिप्लिन। स्कूल कल्चर और डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, देखिए, स्कूल का कल्चर और डिसिप्लिन मेंटेन है तो स्कूल का वातावरण क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तभी मैंने बोला है आप हेडिंग्स लर्न करेंगे ना अच्छे से तो आप ईजिली टॉपिक्स को, जो हेडिंग्स हैं उनके पॉइंट्स को आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आप खुद से बनाकर लिख सकते हैं, आपको बहुत डीपली पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। प्रमोटिंग कम्युनिकेशन, effective communication between schools, parents and the community is essential. It ensures that everyone is aware of school events, policies and academic expectations.
ओपन लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो हेल्प एड्रेस कंसर्न एंड रिसॉल्व इशू मोर इफेक्टिवली। कि अगर देखिए कम्युनिकेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अगर स्कूल, माता पिता और समुदाय के बीच क्या होता है, ईजिली कम्युनिकेट हो जाता है, मतलब उनके बीच में कम्युनिकेशन जैसे इम्पॉर्टेंट है। अगर वो ईजिली ओपनली कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो एक अच्छा रिसोर्स है, इफ़ेक्टिवली उस तरीके से जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपस में इनका अच्छी बातचीत है, ये आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं, मिलजुल के बात कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, स्कूल की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कंसर्न है, जो भी इश्यूज़ हैं, उनको दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, विविध दृष्टिकोण प्रदान करना। तो देखिए किस तरीके से अगर ये सब साथ में मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा, सब अपने अपने जो हैं ओपिनियंस दे सकते हैं। ठीक है, अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स कैन ब्रिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड आइडियाज टू द टेबल। वही बताया मैंने आपका कि हर व्यक्ति का आइडिया, हर व्यक्ति के ओपिनियंस अलग अलग होते हैं, तो सब अपने अपने ओपिनियंस को दे सकते हैं। This diversity can lead to innovative solution and strategy for improving education and addressing the needs of all students। कि जब सबने अपने आइडियाज़ को दिया, अपने थॉट्स रखे, अपने ओपिनियंस रखे, तो क्या होगा, जिनके ज़्यादा अच्छे लगे कि साथ में मिलकर काम किया, साथ में मिलकर पता चला, तो क्या होगा, एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है कि हाँ इस व्यक्ति की राय ज़्यादा अच्छी है तो हम इस पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, supporting social and emotional development. Community engagement can extend beyond academics to support the social and emotional development of students. It can provide opportunities for students to develop positive relationship with adults and peers outside of the classroom। कि कम्युनिटी इंगेजमेंट के थ्रू क्या हो सकता है, शिक्षा तक ही नहीं बल्कि शैक्षिक विकास का समर्थन वो कर सकते हैं अकेडमिकली, मतलब ठीक है, छात्रों के क्या कर सकते हैं, वो सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। इट कैन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू डेवलप पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अडल्ट्स। कि स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है अडल्ट्स के साथ वो भी अच्छा हो जाए, एंड पीयर्स आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम, और जो बाहर उनके क्लासरूम से बाहर के उनके जो सहपाठी हैं उनके साथ भी उनका रिलेशन अच्छा हो जाए। तो इसमें वो हेल्प करते हैं कि सपोर्टिंग सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, एनकरेजिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जीवन भर शिक्षा को प्रोत्साहित करना। When students see their parents and community member actively engaged in learning and education, it can serve as a powerful example। कि जब एक बच्चा देखता है, एक स्टूडेंट देखता है कि उसके पेरेंट्स और कम्युनिटी साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो उसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है। It and reinforce the idea that education is a lifelong journey, not just something confined to the school years। की तो सभी को पता है कि एजुकेशन क्या है, एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, जीवन प्रतन चलने वाली प्रक्रिया है। आप एजुकेशन को जब तक प्राप्त कर सकते हैं कि अपनी कहते हैं ना मृत्यु तक, कि आप किसी भी एज में एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अगर हम ओवरऑल देखें कि कम्युनिटी इंगेजमेंट, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट एंड इंटीग्रल कंपोनेंट्स ऑफ अ सक्सेसफुल एजुकेशनल फ्रेमवर्क, कि जो सामुदायिक सहभागिता है और माता पिता की भागीदारी एक सफल शैक्षिक ढांचे के रूप में माने जाते हैं। Schools that actively seek to involve parents and the broader community tend to create a more enriching and supporting environment for students, leading to improve academic outcomes and overall well-being। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कम्युनिटी का भी, कम्युनिटी इंगेजमेंट और स्कूल्स का, फैमिलीज़ का। ठीक है, इस तरीके से वो पॉजिटिव मैनर में काम कर सकते हैं, स्कूल के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बना सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है, एज पर अ रिसेंट पॉलिसी स्टेटमेंट फ्रॉम द नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन, कि अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा संघ के नीति के अनुसार बात करें, जो है नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन मतलब NEA। ठीक है, when school, family and parents and communities collaborate to promote learning, students typically achieve better grades। है ना, कि अगर ये सब साथ में मिलकर काम करते हैं। ठीक है, दोबारा दिखाती हूँ मैं हाईलाइट करके आपको, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि स्कूल, पेरेंट्स, फैमिलीज, कम्युनिटीज़, है ना,
अच्छे से मिलकर काम करें तो स्टूडेंट टिपिकली क्या करते हैं, अचीव कर सकते हैं बेटर ग्रेड्स को, डेमोन्स्ट्रेट इम्प्रूव अटेंडेंस को, स्टे अनरोल्ड इन स्कूल फॉर लॉन्गर पीरियड, मतलब रेगुलरली स्कूल जाना, एंड मोर लाइकली टू अनरोल इन एडवांस एजुकेशनल प्रोग्राम। ठीक है, तो ये सब इनके बेनिफिट्स हैं। चाहे तो आप इन सबको हाईलाइट्स करके लिख सकते हैं। अगर आपको थोड़े से बड़े में पूछा जाए, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, तो आप इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। जैसे क्या बेनिफिट्स होते हैं कि अचीव बेटर ग्रेड, अटेंडेंस में इम्प्रूव अटेंडेंस, और स्टे एनरोल इन स्कूल फॉर लॉन्गर पीरियड्स, और एडवांस एनरोल इन एडवांस स्कूल प्रोग्राम्स। तो इस तरीके से आप ये हेडिंग्स में लिख सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बता दिया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर अच्छा लगे, समझ में आए कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया, तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।